पूछे जा सकते हैं वो क्या पूछे जा सकते हैं, वेयर द थर्ड चार्ज पार्टिकल बी प्लेस्ड, मतलब पोजीशनिंग पूछी जा सकती है स्टूडेंट्स, और उसकी वैल्यू भी पूछी जा सकती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स। तो देखिए इसको करने के लिए फॉर एग्जांपल हमने ये फॉर्मूले लिखे मैंने दो, जो कि बिल्कुल आपको पता होने चाहिए, ठीक है, बेसिक तरीका बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चार्ज फोर्स जो है इस पॉइंट पे जो लग रहा होगा चार्ज, उस पे इस पॉइंट पे जो फोर्स है वो निकालनी है कि इस पॉइंट पे कितनी फोर्स मिल रही होगी इस चार्ज को, सो दैट ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इसको करने के लिए देखिए या तो इसमें मतलब कि एक्स की वैल्यू निकालने के लिए करते हैं, या फिर मतलब कि इस चार्ज के मैग्नीट्यूड की वैल्यू को निकालने के लिए ये वाले अलग अलग तरह के फॉर्मूले लिखते होते हैं। तो सबसे पहले फोर्स निकालना आना चाहिए, कई बच्चों को फोर्स निकालना भी नहीं आता होता, तो फोर्स निकालना हो इस पॉइंट पे तो कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, के क्यू वन क्यू अपॉन एक्स, मतलब इस चार्ज पे लगने वाले फोर्सेज जो होंगे, एक तो इस वाले चार्ज के करके लग रहा होगा Q1 क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, के Q1 क्यू अपॉन एक्स दस के, ये सेपरेशन। अब सिमिलरली इस वाले चार्ज के करके इस पे लग रहा होगा, ठीक है, तो वो क्या आएगा, के Q2 क्यू अपॉन आर माइनस एक्स द होल स्क्वायर, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। सिमिलरली अब देखिए Q1 मतलब कि मैंने कहा इस पॉइंट पे फोर्स कितनी लगेगी अगर हम इस पे कोई भी चार्ज रख रहे हैं इक्विलिब्रियम में लेके आने के लिए, इस पॉइंट की फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो इस पॉइंट पे लगने वाली फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए देखिए हमें जितने भी चार्जेस लग रहे होंगे, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में तो हम मान सकते हैं कि इसका नेट रिजल्ट जीरो होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि Q1 के ऊपर जो लगने वाले चार्जेस हैं, एक तो ये है के Q1 क्यू अपॉन एक्स दस केयर, ये लिख दिया, ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर दस केयर, तो ये हमने लिख दिया, समझे, इस पे लगने वाले चार्जेस की वैल्यू लिख दी है। पर स्टूडेंट ये तो लंबा चौड़ा मेथड जाएगा, इससे आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो लंबा जाएगा, पर हमने लंबा मेथड नहीं लगाना, हमने शॉर्ट ट्रिक करना है, शॉर्ट ट्रिक करना है। तो कैसे करेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे सिमिलरली अगर Q2 के लिए भी निकालना हो, एफ Q2 निकालना हो, तो यहाँ पे Q फिर से वही सेम यही मेथड, ठीक है, समझ के Q1 की जगह आपने Q2 कर देना यहाँ पे, के Q2 क्यू अपॉन एक्स के, बाकी सेम रहेगा। अब देखिए तो शॉर्ट ट्रिक देखिए, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने कहा कि पोजीशनिंग निकालने के लिए फॉर सेम चार्ज पार्टिकल्स, तो यहाँ पे देखिए सेम नेचर के अगर चार्जेस हो, सेम नेचर के चार्जेस, जैसे Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हो या Q1 Q2 दोनों नेगेटिव हो, दोनों सेम नेचर के हो, लेट अज्यूम ये दोनों पॉजिटिव हैं और इसके बीच की सेपरेशन ये कुछ भी है, तो इस सेपरेशन को नाम देते हैं R, ठीक। तो यहाँ पे देखिए तो इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है कि थर्ड चार्ज कहाँ पे पोजीशन करें, पोजीशनिंग कहाँ पे रखें, थर्ड चार्ज की पोजीशनिंग निकालनी है, फॉर एग्जांपल ये पोजीशनिंग इसकी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए इसको निकालने का बिल्कुल ही इजी फॉर्मूला देखिए, x इज इक्वल टू अंडर ऑफ Q1 अपॉन अंडर ऑफ Q1 प्लस अंडर ऑफ Q2 इनटू इट्स सेपरेशन। ये देखिए कितना ही इजी बन गया ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूँ, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, ये अगर +4 है, ये +4 है, दो चार्जेस हैं और बीच में सेपरेशन भी 4 मीटर है, तो फॉर्मूला हमें पता है अंडर ऑफ Q1 अपॉन अंडर ऑफ Q1 प्लस अंडर ऑफ Q2 इनटू सेपरेशन। तो अंडर ऑफ Q1 मीन्स अंडर ऑफ 4 डिवाइड बाय अंडर ऑफ 4 प्लस अंडर ऑफ 4 इंटू इट सेपरेशन मीन्स 4। समझ रहे स्टूडेंट्स। तो ये क्या गया 2 अपॉन 2 प्लस 2 4, तो 4 के साथ 4 कट गया तो आंसर आ गया हमारे पास 2। तो ये देखिए कितने इजीली आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, ये आ गई पोजीशनिंग आपकी। अब देखिए ये तो हमें वैसे भी दिख रहा था कि हाँ ये कैसे करना होता क्वेश्चन, कि इसकी वैल्यू तो 2 आनी ही थी क्योंकि ये सेंटर में सब कुछ सेम सेम था, सिमेट्री था, तो इसका आंसर आना ही था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन में कैसे करोगे आप, एक्स की वैल्यू निकालनी है। समझ रहे स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज मान के रखनी है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने इसके विद रिस्पेक्ट टू एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसको Q1 मानना है। अगर आपने इसके विद रिस्पेक्ट टू निकालनी है एक्स की वैल्यू की इसकी पोजीशनिंग के विद रिस्पेक्ट टू कितने डिस्टेंस पे, तो आपने इसको Q1 मानना है। तो ये क्रक्स पॉइंट है, ये याद रखना आपने। तो Q1 किसको मानना है वो भी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे। तो x इज इक्वल टू अब Q1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू अंडर ऑफ 4 डिवाइड बाय अंडर ऑफ 4 प्लस अंडर ऑफ 8 इनटू इट्स सेपरेशन। सेपरेशन कितनी है 4। देखिए अगर दो चार्जेस डिफरेंट नेचर के हो तो हमने अगर क्वेश्चन करना तो कैसे करना है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखिए, ये रहा इसका फॉर्मूला, दैट इज x इज इक्वल टू अंडर ऑफ Q1 अपॉन अंडर ऑफ Q1 माइनस अंडर ऑफ Q2 इनटू इट्स सेपरेशन, मींस ये दोनों के बीच की सेपरेशन है। अब यहाँ पे देखिए एक चार्ज प्लस Q है और दूसरा चार्ज माइनस Q है। अब थर्ड चार्ज कहाँ पे रखे, क्वेश्चन फिर से वही है कि थर्ड चार्ज कहाँ पे रखे। तो जैसे पिछले वाले जो ट्रिक था उसमें प्लस आ रहा था क्योंकि दोनों का नेचर सेम था, पर यहाँ पे दोनों का नेचर सेम नहीं है, दे आर ऑफ डिफरेंट नेचर, ऑपोजिट नेचर। तो इसका मतलब ये हुआ इसके फॉर्मूले में बीच में कहीं पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल, ठीक है,
एक चार्ज +5, दूसरा -10, दोनों के बीच की सेपरेशन 1 मीटर दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगा दिया x इज इक्वल टू अंडर ऑफ Q1 डिवाइड बाई अंडर ऑफ Q1 माइनस अंडर ऑफ Q2 इंटू इट सेपरेशन। सेपरेशन जो है वो 1 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि x जो है, जैसे ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x है, ये यहाँ से ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x है। नेगेटिव का मतलब कि ये जो चार्ज तीसरा आएगा वो कहाँ पे होगा, वो इसके यहाँ पे कहीं पे होगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती हुई लगेगी। यहाँ पे √5 के साथ √5 कट जाएगा, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे 1 माइनस √2, और 1 माइनस √2 मीन्स 1.414, और 1 माइनस 1.414 मीन्स दैट इज ऑफ नेगेटिव ऑफ 0.414, और 1.0.414 इज 0.707 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव ऑफ 707। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो चार्ज की वैल्यू आ रही है वो कुछ कुछ यहाँ पे आएगी, यहाँ पे थर्ड चार्ज है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक समझने वाली टर्म है कि ये जो x है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब थर्ड चार्ज जो है वो कहाँ पे आना चाहिए। ये देखिए, इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड और इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड, इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा और इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो किसकी तरफ आ रहा है, वो छोटे वाले चार्ज के मैग्नीट्यूड की तरफ आ रहा है। तो बच्चे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हमेशा जो थर्ड चार्ज आएगा ना ऐसे वाले क्वेश्चंस में, वो कहाँ पे आएगा, जो छोटे वाला चार्ज होगा ना, छोटे वाला चार्ज होगा उसकी तरफ ही थर्ड चार्ज रखना है हमेशा। समझ ना, थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड या थर्ड चार्ज कहाँ पे रखा होगा अगर दो चार्जेस ऑपोजिट नेचर के हों, तो जो छोटे वाला चार्ज होगा ना, छोटे वाला चार्ज उसकी तरफ ही रखा होगा। समझ, उसकी तरफ ही रखा होगा। यहाँ पे कहीं पे चार्ज थर्ड चार्ज की वैल्यू आएगी, जैसे 0.707 आई है इस केस में। तो आप सॉल्व करके देख लेना जितनी भी होगी। ठीक है स्टूडेंट, 0.707 मैं रफली बता रहा हूँ, सॉल्व करके देख लेना एक बार। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट नॉट डिफाइंड पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने दो चार्ज लिए, +Q और -Q। अब स्टूडेंट यहाँ पे कहाँ पे चार्ज रखें, दोनों सेम है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए +5 छोटा था, छोटे के इस साइड रखना था, तो यहाँ पे तो दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम कहेंगे ये जो है बैलेंस करेगा, ये इन्फिनिट पे जाके बैलेंस करेगा। तो ये डायरेक्टली याद रखना है, अगर दोनों की मैग्नीट्यूड की वैल्यू ही सेम है तो इसका मतलब ये यहाँ पे अगर रखोगे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कहीं पे चार्ज रखा, तो ये पॉजिटिव के करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, नेगेटिव के करके भी यहाँ पे आ रही होगी, तो ये तो बैलेंस हुआ ही नहीं। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे रखूँ नेगेटिव वाले के करके यहाँ पे इनवर्ड, समझ रहे हो ना, नेगेटिव वाले के करके इनवर्ड, पॉजिटिव वाले के करके आउटवर्ड, पर इनकी सेपरेशन अलग अलग होने के करके ये भी बैलेंस नहीं कर पाएंगे। अगर ये बैलेंस करेंगे तो काफ़ी इन्फिनिट की दूरी होगी तभी ये बैलेंस कर पाएंगे। तो समझ स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया, ये स्पेशल केस लिख लेना क्वेश्चन को, ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है। इसको आपने ध्यान से रखना है कि हाँ दोनों अगर मैग्नीट्यूड में सेम हो तो, और ऑपोजिट साइन हो। तो चलो 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं डिस्कस, जो हमने ऊपर फॉर्मूले किए हैं 3, ठीक है, ट्रिक्स किए हैं। तो सबसे पहले देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ओरिजिन है यहाँ पे, ठीक, 0 0, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यहाँ पे कहीं पे, मतलब कि इस पॉइंट से 10 सेंटीमीटर, और ये x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर की दूरी पे देर आर टू चार्जेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चार्ज की वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू -4e, और यहाँ पे चार्ज की वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज -25e, प्लस ले लेते हैं। क्लियर। तो मैंने कहा कि ये जो थर्ड चार्ज ओरिजिन से कितनी दूरी पे रखें, ठीक है, या कैलकुलेट द न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, कि न्यूट्रल पॉइंट निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट से न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो न्यूट्रल पॉइंट कैलकुलेट करना है हमने। तो हमें पता है कि ये छोटे वाले के पास में रखना है, जैसे मैंने पीछे बताया अभी आपको। तो ये यहाँ पे कहीं पे होगा, अब हमें नहीं पता कि कहाँ पे होगा, ओरिजिन के इस साइड भी हो सकता है, ओरिजिन के इस साइड भी हो सकता है, पर होगा ये 4e के इस साइड ही। तो लेट अस टेक द एग्जांपल, जो हमें ट्रिक पता है, तो लेट अस अज्यूम ये जो डिस्टेंस मान लिया, इसको मान लिया x डैश जो हमने निकालना है, x डैश की वैल्यू निकालनी है। x डैश का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू अंडर ऑफ Q1 कितना है, दैट इज इक्वल टू 4e डिवाइड बाय
अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस Q2, मतलब कि अंडर रूट ऑफ 4e, यहाँ पे दोनों के बीच का चार्ज जो है वो नेगेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस अंडर रूट ऑफ 25 इंटू क्या आएगी वैल्यू इसके बाद सेपरेशन, इसके बीच की सेपरेशन कितनी है, दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। समझ रहे स्टूडेंट। तो इसको सॉल्व करेंगे 25e, तो ई तो कट गया, तो 4 के साथ ये भी करोगे तो ये बन जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 5 इंटू 20। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो आता हुआ लग रहा है हमें, तो माइनस 40/3। समझ रहे हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना बनेगा, दैट इज इक्वल टू 13.3 सेंटीमीटर, मतलब कि ये इस पॉइंट से 13.3 सेंटीमीटर यहाँ पे है। समझ रहे हैं। तो ओरिजिन से जितना भी बचा, अगर ये 10 सेंटीमीटर था तो ये ओरिजिन से कितना आ जाएगा 3.3 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन लग रहा होगा अब आपको, अगर अदरवाइज अगर आप पहले वाले नॉर्मल टेक्निक से करेंगे तो ये काफ़ी लंबा लगेगा।